गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे +1 की फिजिक्स यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है ग्रेविटेशन। आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे, जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। पोलर सैटेलाइट क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और वेटलेसनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आज की टॉपिक का जो शुरुआत है वो हम करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से, या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होती है। एक ही बात है, चाहे जियो स्टेशनरी कह दीजिए चाहे जियो सिंक्रोनस कह दीजिए। क्लियर? तो क्या होता है जियो स्टेशनरी? स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट। क्लियर? तो कहता है सैटेलाइट विच अपीयर टू बी एट फिक्स्ड पोजिशन, यानी एक सैटेलाइट जो कि अपीयर होती है मतलब दिखती है कैसी? फिक्स्ड पोजीशन की, मतलब वो फिक्स हो, रेस्ट पर हो, ऐसे दिखाई देती है। एट ए डेफिनेट हाइट, मतलब एक डेफिनेट हाइट पर जाकर, इस बात को समझना है क्या लिखा हुआ है, एक डेफिनेट हाइट पर जाकर जो ऑब्जर्व होता है अर्थ पर उसको दिखाई देती है वो सैटेलाइट कैसी? फिक्स्ड पोजीशन पर, कि मतलब वो मोशन में नहीं है, वो फिक्स है, एक जगह ही पर है, रुकी हुई है। तो एक अर्थ से जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करे हाइट पर, कौन से हाइट पर? सैटेलाइट है वो एक हाइट पर जाकर लॉन्च करते हैं। हमने पिछली 2-3 वीडियो थी उनमें डिस्कस किया था, सैटेलाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं अर्थ के सरफेस से, और जब हाइट पर जाती है एक सैटेलाइट और उस हाइट पर जाकर वो सैटेलाइट जो है वो कैसी अपीयर हो? फिक्स्ड पोजीशन पर अपीयर हो, तो उसे हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और जो देखने वाला है यानी ऑब्जर्वर है वो कहां पर होना चाहिए? अर्थ पर है। ठीक है, तो उसे हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि आप बस में जा रहे हैं, ठीक है, आप एक बस में बैठे हैं, दूसरी बस आपको क्रॉस कर रही है, ओवरटेक कर रही है। ठीक है, तो जब वो आपके बिल्कुल बराबर में आ जाती है, स्टार्टिंग में ओवरटेक करेगी तो ये बस ऐसे आएगी इसके, जैसे ही ओवरटेक करेगी यहां पर बिल्कुल बराबर आएगी। जब आप एक बस से दूसरी बस की तरफ देखेंगे खिड़की में तो आपको वो बस ऐसे दिखाई देगी। अगर उसकी वेलोसिटी बराबर सी है, इक्वल है, तो वो आपको ऐसे दिखाई देगा कि आपके साइड में आकर वो दूसरी बस है वो रुक गई। वो क्या हो रही है? वो रुकी नहीं है, वो चल रही है, लेकिन आपकी वेलोसिटी और जो दूसरी बस है उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? बराबर। इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई। एक दूसरे के संबंध में रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं, उसको क्या हो गई? 0। ठीक है, इसलिए वो आपको रेस्ट पर दिखाई देती है। तो उसे क्या हो जाती है? रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, तो वहां पर आपको किस पे दिखाई देगी? रेस्ट पर। इसी प्रकार यहां पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है कि एक हाइट पर सैटेलाइट को लॉन्च किया, फिक्स हाइट, एक डेफिनेट हाइट पर, और ऑब्जर्वर है वो अर्थ पर है, तो वो उसको सैटेलाइट किस पर दिखाई दे? रेस्ट पर। तो ऐसा कब होगा कि वो सैटेलाइट उतनी ही स्पीड से रिवॉल्व कर रही है जितनी स्पीड से क्या कर रही है? अर्थ रिवॉल्व कर रही है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। रेस्ट, जैसे मैंने बस का एग्जांपल दिया, तो बस की डायरेक्शन कैसी है? इसे, दूसरी बस भी क्या है? इसी डायरेक्शन में जाए, सेम पैरेलल, तभी वो आपको एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसी दिखाई देती है? रेस्ट पर दिखाई देती है। तो ऑब्जर्वर अर्थ पर है तो उसको भी वो सैटेलाइट रेस्ट पर कब दिखाई देगी? कि वो सैटेलाइट का मोशन और अर्थ का मोशन है वो कैसा है? सेम, और उसकी डायरेक्शन भी कैसी है? सेम, तभी आपको ऐसा दिखाई देगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो यहां पर कंडीशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसकी में कि कब क्या होता है। तो यहां पर हमारे पास डेफिनेशन थी। इसके बाद जैसे हम हाइट निकालना चाहें तो जैसे आपको बताया कि अर्थ है, क्या है? ये हमारे पास अर्थ है, ये, ठीक है, ये अर्थ है आपकी, और यहां पर ये एक ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में वो सैटेलाइट है वो क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, यहां पर एक सैटेलाइट है जिसका मास क्या है? m है, वो रिवॉल्व कर रही है। तो आपके पास क्या है? आपको पता है कि यहां पर इसकी स्पीड और अर्थ है, अर्थ भी अपने एक्सिस के राउंड में रिवॉल्व करती है, तो ये सैटेलाइट भी क्या करेगी? रिवॉल्व करेगी। तो अर्थ जैसे 24 आवर्स में अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है, तो ये सैटेलाइट का भी जो टाइम पीरियड है वो कितना होना चाहिए? 24 आवर। ये कंडीशन लगा लीजिए, कंडीशन में भी लिखेंगे आप इसको। तो यहां पर ये रेस्ट पर कब दिखाई देगी? यहां से अर्थ के सरफेस से क्या है? एक हाइट है, एक डेफिनेट हाइट कोई भी है,
और इसका रिवोल्यूशन जो टाइम है, टाइम पीरियड, जो सैटेलाइट के टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस किया था, वो कितना है 24 आवर, क्योंकि अर्थ का भी कितना है रिवोल्यूशन का अपने एक्सिस के अराउंड में 24 आवर है। क्लियर? तो दोनों का टाइम पीरियड कैसा है 24। तो सेम टाइम पीरियड होना चाहिए। और मैंने आपको बताया जैसे डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी सेम हो, यानी ऐसा नहीं है कि आपके पास अपोजिट डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। तो जैसे अर्थ है वो कहां जाती है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो इसकी भी डायरेक्शन है, जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट का भी रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट होनी चाहिए, और जिसकी स्पीड है 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड होती है ऑर्बिटल में, ऑर्बिट में। ठीक है, तो ही ये आपके पास कैसी नजर आएगी, यहां से ये सैटेलाइट ऑब्जर्वर कहां पर है, अर्थ पर, तो देखेगा इन कंडीशंस में, तो ही वो उसको वो सैटेलाइट है वो क्या दिखाई देगी, रेस्ट पर दिखाई देगी, फिक्स्ड पोजीशन पर दिखाई देगी। अब हम हाइट की बात करते हैं, तो हमने पीछे फॉर्मूला निकाला था, इससे पीछे वाली वीडियो में ऑर्बिटल वेलोसिटी की, ऑर्बिटल स्पीड की जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था हाइट के बारे में। तो हाइट का फॉर्मूला हमारे पास आया था टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर सारे की पावर 1/3 माइनस आर रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहां पर मैंने तब भी बताया था, अब फिर बता रहा हूं, जैसे हमें टाइम पीरियड का पता है तो हाइट ऑफ सैटेलाइट निकाल सकते हैं। तो यहां पर टाइम पीरियड है टी, वो कितना है 24 आवर, 24 आवर है, HR है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 24 आवर है, और जो रेडियस है अर्थ की आपको पता है वो कितनी है 6400 किलोमीटर के बराबर है। जी की वैल्यू आपको पता है कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन सभी की वैल्यू जो है हम पुट करेंगे, तो यहां से जो हाइट ऑफ द सैटेलाइट आएगी वो आएगी 36,000 किलोमीटर। कितनी आएगी 36,000 किलोमीटर की हाइट आएगी जब ये हम पुट करेंगे। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो कितनी हाइट पर लॉन्च करनी पड़ेगी, 36,000 किलोमीटर पर हाइट पर है, यानी यहां से अर्थ के सरफेस से ये जो हाइट है वो 36,000 किलोमीटर होनी चाहिए। तभी ये जो है अर्थ के, अगर ऑब्जर्वर अर्थ पर है तो वो उसको रेस्ट पर या फिक्स्ड पोजीशन पर दिखाई देगी। क्लियर? तो यहां से क्या क्या कंडीशन आई देख सकते हैं आप यहां से। क्या, एक तो रिवोल्यूशन जो टाइम पीरियड है सैटेलाइट का रिवोल्यूशन को 24 आवर होना चाहिए। सैटेलाइट जो है उसका ऑर्बिट जो है अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर अबो होना चाहिए। ये कंडीशंस आपने नोट्स में लिखनी है, बात को ध्यान देना है। क्या लिखेंगे, कंडीशंस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये एग्जाम के लिए। पहली कंडीशन क्या लिखोगे, द सैटेलाइट हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज 36,000 किलोमीटर। दूसरी कंडीशन क्या लिखोगे, द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ 24 आवर। तीसरी कंडीशन क्या लिखोगे, डायरेक्शन से रिलेटेड, कि अर्थ है वो अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो इसकी भी डायरेक्शन है सैटेलाइट की वो कितनी कैसे होनी चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, और जो ऑर्बिटल स्पीड है इसमें लगभग कितनी आती है 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? डेफिनेशन, कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए जियो स्टेशनरी आपको अपेयर होगी, हाइट मैंने यहां पर बताई। फिर बात आती है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये बनाने की, इस प्रकार की सेटअप करने की क्या आवश्यकता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या काम आती है। तो बेटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के काम आती है। किसके काम आती हैं, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। ठीक है, जैसे लाइव टेलीकास्ट आपका चलता है वो टीवी में, तो कम्युनिकेशन जितना भी है उसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज होता है। क्लियर? जो कि यहां पर आपके पास बहुत सारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, जो कि एक है यहां पर हमारे पास टेलस्टार। क्या है, टेलस्टार, जो कि यूएसए ने, टेलस्टार थी यूएसए ने
1962 में सबसे पहले लॉन्च की थी। फर्स्ट सैटेलाइट थी टेलस्टार, जो कि यूएसए ने 1962 में लॉन्च की थी। ठीक है, और बाद में और है हमारी सैटेलाइट है, जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है, जिसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। इनसैट 2B है, ये भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। इनसैट 2C है। ये सारी क्या है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड सैटेलाइट हैं, जिनको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। तो ये मेनली काम किसके आती है बेटा, कम्युनिकेशन के लिए। किसके लिए, यहां पर मैं लिख देता हूं कम्युनिकेशन के लिए ये यूज में होती है। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की सैटेलाइट का, जिसका नाम है पोलर सैटेलाइट। जैसे इससे पहले अभी हमने डिस्कस किसके बारे में किया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में डिस्कस किया। उसका कितनी हाइट होनी चाहिए, उसकी कंडीशंस के बारे में हमने डिस्कस किया। अब उसी प्रकार बात आती है पोलर सैटेलाइट क्या होती है। तो जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, पोलर मतलब पोल्स के अराउंड में जो रोटेट करती है, उन्हें पोलर सैटेलाइट बोलते हैं। दीज आर दो सैटेलाइट्स विच रिवॉल्व्स इन पोलर ऑर्बिट्स अराउंड अर्थ। यानी अर्थ के किसके अराउंड में रोटेट करती है, पोल्स के अराउंड में। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। जैसे अर्थ होती है, अर्थ के पोल और इक्वेटोरियल होता है। ठीक है, ये एक्सिस होती है इक्वेटोरियल और ये एक्सिस होती है पोल्स, जो कि सामने नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। 4 डायरेक्शन होती है, तो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो अर्थ जो है हमारी, ये अर्थ है इस प्रकार। ये क्या है, अर्थ। तो सैटेलाइट जो है वो किसके अराउंड में रोटेट करें, पोल्स के अराउंड में रोटेट करें। ठीक है ना, जैसे यहां से आपके पास ये पोल है, तो पोल के अराउंड में रिवोल्यूशन रहे इसका। क्लियर, जैसे आप यहां से आप दिखा सकते हो इस प्रकार, जैसे ये क्या है, पोल है। ये क्या है, पोल है। तो इसके अराउंड में जो रिवोल्यूशन करे, अगर सैटेलाइट रिवोल्व करे, तो उस टाइप की सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं, पोलर सैटेलाइट कहते हैं। क्लियर हो गया, ये नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ। तो नॉर्थ और साउथ पोल के अराउंड में क्या करे, रिवोल्व करे, तो वो क्या कहलाती है, पोलर सैटेलाइट कहलाती है। ठीक है, और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो किसके अलोंग रिवोल्व करती है। जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आपको बता देता हूं इस प्रकार, या जियो सिंक्रोनस जिसको हम बोलते हैं, वो ये कहलाएगा। ठीक है, इस एक्सिस का लॉन्ग, ये इक्वेटोरियल के अकॉर्डिंग जो प्लेन है इसमें, ये कहलाती है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। और ये जो ऑर्बिट है यहां पर आपके पास जो मैंने बताया, ये किसके लिए है, पोलर ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट है, पोलर ऑर्बिट। क्लियर हो गया होगा। ये तो मेनली आपके पास जो मैंने डार्क में दिखा रखी है, ये आपके पास क्या है, अर्थ है। ये क्या है, अर्थ है। क्लियर, यहां पर ये अर्थ है। इसके बाद ये जो पोल के अकॉर्डिंग दिखा रखा है, ये पोलर है। और इक्वेटोरियल के अकॉर्डिंग जो दिखा रखा है, वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहलाता है। क्लियर हो गया। तो पोलर सैटेलाइट्स आर दोज सैटेलाइट्स विच रिवॉल्व्स अराउंड द पोल्स। पोल के अराउंड में लिखते हैं, उन्हें पोलर सैटेलाइट कहते हैं। और बेटा, ये जो पोलर सैटेलाइट है, ये भी कम्युनिकेशन के काम आती है। किस पर्पज के लिए लॉन्च किया जाता है, कम्युनिकेशन के लिए। किसके लिए, कम्युनिकेशन पर्पज के लिए इनको लॉन्च किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो पर्पज होता है, ये रिमोट सेंसिंग में होता है। किसमें होता है, रिमोट सेंसिंग। इसलिए इनको रिमोट सेंसिंग मतलब जो रिमोट एरियाज वगैरह होते हैं, उनके लिए इनको ज्यादा यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। जहां पर जैसे आपके पास है लेवलिंग वगैरह नहीं है, तो उस प्रकार के रिमोट एरिया जहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, उस प्रकार के लिए इनको यूज किया जाता है। जैसे कुछ चीजें ऐसे होती हैं कम्युनिकेशन में जो हम वैसे नहीं देख सकते, तो उनके लिए इन
पोलर सैटेलाइट का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। क्लियर? इसलिए इनको हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी बोलते हैं। पोलर सैटेलाइट का दूसरा नाम क्या भी बोल सकते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी बोलते हैं। क्लियर? क्योंकि यहां पर आपके पास जो ये सैटेलाइट है ना, ऐसी काम करने के लिए, ऐसे कम्युनिकेशन करने के लिए यूज में लाए जाते हैं जिनको हम नॉर्मली है वो नहीं कर पाते, इसलिए इसको रिमोट सेंसिंग बोला जाता है। क्लियर? जैसे मैं आपका इसका एग्जांपल दे देता हूं कि किस किस पर्पज के लिए इसका यूज किया जाता है। उससे पहले मैं आपको पोलर सैटेलाइट के कुछ एग्जांपल बता देता हूं। जैसे पोलर जो सैटेलाइट है वो हमारे पास कौन कौन सी हैं, IRS-1A, ये भी एक पोलर सैटेलाइट है। IRS-1B, ये भी एक पोलर सैटेलाइट है। इसी प्रकार IRS-1C, IRS-1D, ये जो हैं वो सैटेलाइट हैं, कौन सी, पोलर सैटेलाइट हैं, वो काम आती है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इनको हम बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद जो पोलर सैटेलाइट है, मैंने कहा कि कम्युनिकेशन पर्पज से यूज होता है रिमोट सेंसिंग के। जैसे तो इसका सबसे पहले ग्राउंड वाटर, सर्वे ऑफ ग्राउंड वाटर का सर्वे करने के काम आती है ये पोलर सैटेलाइट। दूसरा, जैसे फॉरेस्ट, जंगल, फॉरेस्ट है, बहुत घना जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, उसका एरिया कैलकुलेट करने में हेल्प करती है ये पोलर सैटेलाइट। अब आप बताइए, बहुत बड़े फॉरेस्ट है, जंगल है बहुत ज्यादा बड़ा, तो उसको आप स्केल से, मेजरिंग टेप से आप नहीं माप सकते, तो ये क्या हो गया, रिमोट सेंसिंग एरिया हो गया। ठीक है? तो वहां उसका एरिया है, फॉरेस्ट है, उसका एरिया मेजरमेंट करने के काम आता है। क्लियर? और नेक्स्ट जो इसका और यूज क्या है, मैप बनाने के लिए काम किया जाता है। किसका? मैप। जैसे भाई यहां पर जगह है जहां पर मकान बने हुए हैं, यहां पर जंगल है, यहां पर खाली जगह पड़ी है, वेस्ट है यहां पर, तो इस प्रकार का मैप बनाने के लिए इनमें इनका पोलर सैटेलाइट का यूज किया जाता है। क्लियर? इसी प्रकार जैसे फसल की बीमारियां हैं, उनको भी इनकी हेल्प से हम देख सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, इनके बारे में असेसमेंट कर सकते हैं। क्लियर? इसी प्रकार आपके पास और भी बहुत सारे यूजेस हैं किसके, पोलर सैटेलाइट के। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि फोन करना है, दैट इज कम्युनिकेशन नहीं, मतलब आपके पास और भी बहुत सारे काम हैं, उन्हें भी हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, वो भी एक कम्युनिकेशन होता है। तो जैसे कम्युनिकेशन रिमोटिंग में मैंने आपको बताया, जंगल कोई फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का एरिया है वो उसको मेजर करना है, ग्राउंड वाटर है उसका करना है, मैप वगैरह आपने बनाना है उसका करना है, क्रॉप फसल वगैरह से की बीमारियां हैं उनको असेसमेंट करने के लिए जो है वो पोलर सैटेलाइट का यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये था पोलर सैटेलाइट के बारे में। बच्चों आगे आपने करना है यूजेस ऑफ सैटेलाइट्स, कि सैटेलाइट का यूज है वो क्या क्या सैटेलाइट के यूज हैं, इनके बारे में आपने नोट्स बनाने हैं, लिखने भी हैं। एक तो सैटेलाइट का यूज जो है वो किस में होता है, कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है। कम्युनिकेशन में कैसे, जैसे रेडियो में, टीवी है, मोबाइल है, ठीक है, इनमें क्या होता है, कम्युनिकेशन पर्पज के लिए इनको यूज किया जाता है। सेकंड जो इसका है वेदर, मौसम के लिए फोरकास्टिंग वेदर, ठीक है। तीसरा जो इसका यूज है वो होता है एटमॉस्फेयर का स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे अर्थ के अपर सरफेस है, उसकी एटमॉस्फेयर है, उसकी स्टडी करना। क्लियर? इसी प्रकार और सोलर रेडिएशन वगैरह की स्टडी है, उसमें भी इसका यूज होता है। जैसे और लिख देता हूं आपके पास, इन द स्टडी ऑफ कॉस्मिक रे,
रेज एंड सोलर रेडिएशंस के बारे में भी स्टडी करने के लिए जो सैटेलाइट हैं उनका यूज होता है। क्लियर? तो ये यूजेस पढ़ने हैं। तो हमने 2 टाइप्स की सैटेलाइट्स के बारे में डिस्कस किया, जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट, और इनका यूज है वो डिस्कस किया। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है वेटलेसनेस। ठीक है, ये क्या होता है? वेटलेस मतलब बिना वेट के। तो वेट आपको बताया था मैंने क्या कि जो वेट होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में बताया था आपको। वेट जो होता है वो mg के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? mg। तो ये वेटलेस, वेट जीरो कब होगा? तो m क्या है? मास। तो बेटा मास तो जीरो के बराबर हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किसके बराबर हो? जीरो के। तभी ये वेट है वो जीरो हो सकता है। वेटलेसनेस मतलब विदाउट वेट हो सकता है। तो क्या कहता है? इट इज ए सिचुएशन इन विच, एक सिचुएशन एक है इन विच द ऑब्जर्व्ड वेट, यानी एक्चुअली में वेट वो जीरो ना हो लेकिन ऑब्जर्व्ड हो, महसूस हो, ऑफ द बॉडी बिकम जीरो। यानी एक्चुअली में नहीं हो लेकिन क्या हो? महसूस हो, फील हो। ऑब्जर्व मतलब देखा जाए, महसूस किया जाए, ऑब्जर्व किया जाए। वेट वो क्या हो? बॉडी का जीरो। तो रियलिटी में वेट है वो किसके बराबर होता है? mg के। तो m मास है वो बॉडी का, कभी जीरो होता नहीं। तो इसका मतलब g जीरो होगा तभी जो है बेटा यहां पर वेट है w वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। तभी ऐसा हो सकता है। क्लियर? तो ये ऐसा फील कब होगा? ये वेटलेसनेस जो है वो फील कब होगा? जब आपके पास फ्री फॉल, क्या होगा? फ्री फॉल होगा। फ्री फॉल बॉडी क्या है? फ्री फॉल बॉडी। फ्री फॉल का मतलब बिना किसी की मदद से बॉडी कहां गिरे? नीचे। जैसे आप कहीं हाइट से जंप करें तो उस दौरान क्या होगा? फ्री फॉल हो रहे हो, आप जंप कर रहे हो, तो उस दौरान जो आपका ऑब्जर्व वेट होगा वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? जीरो। जैसे हमने +1 में बात की थी वेट ऑफ द मैन इन ए लिफ्ट और ए एलिवेटर। जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, तो उसमें आपके पास वेट था, लेकिन अगर वो लिफ्ट है हाइट पर है और उसकी स्ट्रिंग है वो टूट जाए तो लिफ्ट कैसे फॉल होगी? फ्री फॉल। तो उस दौरान जो बॉडी का वेट होगा वो जीरो के बराबर होगा। तो फ्री फॉल अगर कोई भी बॉडी है तो उसका वेट है कैसे ऑब्जर्व होगा? जीरो ऑब्जर्व होगा। क्लियर हो गया बात? कोई प्रॉब्लम? तो वेटलेसनेस का मतलब है फ्री फॉल कोई भी बॉडी होती है तो उसमें उसका ऑब्जर्व वेट है वो किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। क्लियर? तो अब इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या है? प्रॉब्लम्स ऑफ वेटलेसनेस। वेटलेसनेस, जो वेटलेसनेस है इसकी प्रॉब्लम क्या क्या है? जैसे जो स्पेस में जाते हैं ना बेटा, जैसे एस्ट्रोनट्स क्या होता है? जो स्पेस में जाते हैं वो क्या है? स्पेस के अंदर जो स्पेस क्राफ्ट होता है, क्या होता है? स्पेस क्राफ्ट। उसके अंदर खाना खाना, पानी पीना बहुत मुश्किल होता है। क्यों होता है मुश्किल? क्योंकि जो एयरक्राफ्ट होता है, यानी स्पेस क्राफ्ट जो होता है एस्ट्रोनट का स्पेस क्राफ्ट, क्या होता है? स्पेस क्राफ्ट, जिसके अंदर क्या होते हैं? एस्ट्रोनट्स होते हैं। तो उनका खाना खाना बड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि स्पेस क्राफ्ट के अंदर जो है वो ग्रेविटी जीरो होती है। ग्रेविटी क्या होती है? जीरो। इसलिए आप खाना खाएंगे तो प्लेट भी आप टेबल पर नहीं रख पाएंगे, प्लेट में आप खाना रखेंगे तो प्लेट में नहीं रखा जाएगा, आप है वो आराम से नहीं बैठ पाओगे, आप भी नहीं बैठ पाओगे, हवा में उड़ोगे। इसलिए एस्ट्रोनट्स जो हैं वो क्या करते हैं? स्पेस क्राफ्ट में सीट बेल्ट से बांध के रखते हैं अपने आप को। कोई काम होता है तभी वो इधर उधर जाते हैं। क्लियर? स्पेस के अंदर, स्पेस क्राफ्ट के अंदर। क्लियर? जैसे इसको आपने देखना है, इसको रियलिटी में आपने देखा भी होगा वीडियो वगैरह कोई भी, और अगर नहीं देखी है तो एक टिक नाम की मूवी है, उसको देखना। उसमें स्पेशली स्पेस क्राफ्ट के बारे में
वहां पर ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, कैसे मूव करते हैं, कैसे कोई काम करता है, ये सब बातें उस मूवी के अंदर है। कौन सी मूवी बताई मैंने? टिक टिक। क्लियर? तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार वो खाना खाते हैं, उसको वीडियो में किस प्रकार वो रहते हैं। ज्यादा जोर से बोलेंगे तो क्या होगा, ज्यादा खाएंगे तो वोमिटिंग आ जाएगी। ये सब चीजें वहां पर उसमें दिखाई गई हैं। किस प्रकार ट्रेनिंग लेते हैं, ये सब बातें उसके अंदर दिखाई गई है, तो आप उसको देख सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर क्या है कि स्पेस क्राफ्ट में आप बैठ नहीं सकते, खाना नहीं खा सकते, टेबल पर खाना नहीं रुकेगा, ज्यादा खाएंगे तो आप क्या होंगे, वोमिटिंग आ जाएगी आप लोगों को। क्लियर? तो ये क्या होता है, इस किसकी वजह से होता है, ये ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्लियर? इसी प्रकार अगर जैसे वेटलेसनेस के अंदर जो पेंडुलम है, क्या है, पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। उसमें क्या होता है, सिंपल पेंडुलम का पता है? नहीं पता तो जैसे आपने घड़ी देखी होगी, दीवार घड़ी, जिसके नीचे जो है वो एक इस प्रकार मूवमेंट होती रहती है, ऐसे ओसिलेशन होता रहता है, वो क्या होता है, पेंडुलम होता है। ठीक है। तो सिंपल जो पेंडुलम है उसका क्या है कि अगर स्पेस क्राफ्ट के अंदर सिंपल पेंडुलम ले जाएंगे, जिसका टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला होता है T, दैट इज इक्वल टू 2 पाई √L/G। ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाता है, इन्फिनिटी के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्पेस क्राफ्ट के अंदर G की वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी। तो टाइम पीरियड है वो इनफाइनाइट हो जाता है, तो जिसकी वजह से सिंपल पेंडुलम है वो स्पेस क्राफ्ट में काम नहीं करता है। ये एक क्वेश्चन भी बन जाता है आपसे कि पेंडुलम है स्पेस क्राफ्ट में, उसका टाइम पीरियड है कितना होता है, तो ये आप वहां पर जब ग्रेविटी 0 है तो उसका भी टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब वो ओसिलेट नहीं कर पाएगा। क्लियर? उसका ओसिलेशन है, ओसिलेशन टाइम पीरियड है इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ओसिलेट नहीं करेगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी वेटलेसनेस से रिलेटेड, जैसे स्पेस क्राफ्ट वगैरह में प्रॉब्लम आती है जब ग्रेविटी 0 हो जाती है, इसी प्रकार सिंपल पेंडुलम वगैरह का इसकी प्रॉब्लम होती है। क्लियर? तो ये स्पेशली जो था वो क्या था, वेटलेसनेस के बारे में था। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया पोलर सैटेलाइट क्या होती हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती हैं, और वेटलेसनेस क्या है, ये डिस्कस किया। तो इसी के साथ ही ये यूनिट नंबर 6 की लास्ट वीडियो थी। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, और अगर वीडियो पसंद आए तो हर एक वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, थंब है वो ऊपर की तरफ वाला है लाइक, उसको करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की गुड बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।